भारत को सन 1947 में आजादी मिल गई थी, लेकिन देश के एक राज्य गोवा को इस आजादी को हासिल करने में 14 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 19 दिसंबर 1961 को गोवा को आजादी मिली। गोवा को पुर्तगालियों से मुक्ति दिलाने के लिए 19वीं शताब्दी से ही संघर्षों का दौर शुरू हो गया था। 1928 में गोवा कांग्रेस समिति का गठन भी कर लिया गया। इसके अध्यक्ष डॉक्टर टीबी कुन्हा को गोवा के राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। लेकिन गोवा के लिए पुर्तगालियों से आजादी पाना इतना आसान नहीं था। आज आपको बताएंगे गोवा को पुर्तगालियों से आजाद होने की संघर्ष की गाथा। आंदोलन के 2 दशक तक जारी रहने पर भी कोई सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। 18 जून 1946 में राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध पर पहली बार मोर्चा खोल दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त सभा को संबोधित करने का भी अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन राम मनोहर लोहिया ने नियम के विरुद्ध जाकर 200 लोगों के जनसभा को संबोधित कर डाला। उनके इस कदम से पुर्तगालियों में आक्रोश आया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। पुर्तगालियों के द्वारा लोहिया के गोवा आगमन पर 5 सालों का प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1947 में भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल गई, लेकिन पुर्तगाली ने गोवा को आजाद नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने भी गोवा को आजाद करने का आग्रह किया। 1 नवंबर 1961 में भारतीय सेना के तीनों अंगों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आग्रह जारी कर दिया गया। जमीन से सेना, समुद्र से नौसेना और हवा से वायुसेना इसमें शामिल हुई। इसे ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकानों पर बमबारी कर दी गई। 19 दिसंबर 1961 की रात 8:30 बजे भारत में पुर्तगाल के गवर्नर जनरल मैन्यू आंतोनियो सिल्वा ने समर्पण संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ये गोवा को 450 साल पुराने पुर्तगालियों के शासन से आजादी मिल गई। पुर्तगालियों से आजादी के बाद गोवा में चुनाव हुए और 20 दिसंबर सन 1962 को दयानंद भंडारकर गोवा के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री के तौर पर चुन लिए गए। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और भारतीय गणराज्य का गोवा 25वां राज्य बन गया।